बोलो श्री देव नारायण भगवान की जय। देखो बूढ़ा जी की कथा है। जब कसाई बूढ़ा जी को पकड़कर राण से बाहर ले जाने लगे तो तारादेव पुरुष के वेश में बूढ़ा जी को छुड़ाने के लिए कसाईयों के पास जा पहुंची। हाथ में है बाई के शेलड़ो, जिसके मोती झलके कान। बेटी डांटती है बाका राव की, खड़े रहो जाओ सांडीवान। हड्डीवान ने कहा वापस चली जा बेटी बाका राव की, आज न माने तेरी एक बात। हुक्म तो हो गया बाका राव का, इस बूढ़ा को मारेगा जीव से। बूढ़ा ने तारादेव से कहा तू आई तो मैंने भली सराई बाई, तुम और हम पीता है एक कटोरा मिश्री दूध। तेरी जाति है न मिले मैं गुजर तू रजपूत। तब तारादेव ने कहा एक पालने में फैलते थे हम दोनों, एक प्याले में पीते थे दूध। तेरी मेरी जाति आज पड़ी है ठीक, मैंने भी मेरी दो रानियां जिठानियां कहती थी कि तुम आदि राजपूत और आदि गुजरी हो। दादा बूढ़ा तूने यह हाडीवान मार देंगे तो मैं तेरे साथ यहीं पर दे दूंगी प्राण। तारादेव ने हाडीवान से कहा राजा की खोपड़ी उल्टी है भाइयों, घड़ी घड़ी में बदलती रहती है। आज तुम इस बूढ़ा को मार देगा, कभी विपत्ति पड़ने पर दादो राव जी बूढ़ा ने याद कर लेगा तो तुम कहाँ से लाकर देगा, तो तुझे राव जी घाणी में पिला देंगे। हे हड्डीवान मेरा कहना मान लो और इसको जीव छोड़ दो, इनके बजाय जंगल में जाकर हिरण मार लो, उसकी आंखें निकाल कर रानी को सौंप दो। रानी जी तो कासो जिम लेगी और राणा जी का हुक्म रह जाएगा और दादा बूढ़ा के प्राण बच जाएगा। तारादेव का कहना मान हाडीवान कसाई ने बूढ़ा जी को जीवित छोड़ दिया और मरक की आंखें निकालकर रानी को सौंप दिया। तारादेव ने बूढ़ा से कहा कि थारी सेवा धरी रह गई। दादा बूढ़ा पड़ा रह गया सोजी की छतरी में बेलपत्र का पान। जब हाडीवान ने आपको पकड़ लिया था तब कहाँ गए थे यह आपके सोजी और सालग्राम। बूढ़ा ने कहा थावर से थावर लाग गयो भाई तारादेव, मानो आज 9 ग्रह मिल गए एक साथ। ग्रह की चाल से बहिन सोजी का बस की न रही 6 बात। ग्रह की चाल ऐसी है बहना रामचंद्र जी का छूट गया अयोध्या में से राजपाट और भोगना पड़ गयो 14 वर्ष को वनवास। तारादेव के हाथी गारा में गच गयो अब कुण है काटे लो आर। घोटा हाला देव ने याद कर दादा बूढ़ा निकालेगा थाने आर। बूढ़ा जी ने याद करिया गोठा वाला देव जी करुणा करके सरियो नग नीला को असवार। जंजीरा में जुड़ रहियो मेह बाड़ा देव जी, मन जंजीरा सु छुड़ाओ आर। बूढ़ा जी ने भगवान को याद करके कहा कि हे परमात्मा परम पिता परमेश्वर, आप जहाँ आए और मुझे इन जंजीरों से छुड़ाए। नारायण के जेतो परोती पोती पड़ रहा था, मेघनाथ बंसरी बजा रहा था। बूढ़ा जी करुणा से कांप रहा थर थर देव का दरबार। देव ने कहा बाबा जेता बूढ़ा को ग्रह नक्षत्र अच्छी तरह देखना। दादा बूढ़ा दुश्मनों की राण में है, पिरोत कह रहा है। बूढ़ा के जंजीर जुड़ रही है बाड़ा देव जी, 9 ग्रह आज एक साथ 9 ग्रह आज तक एक जगह मिल रहे हैं। उसकी जंजीर छुड़ाओ बाड़ा देव जी, आप बेटिया ही निगाह पसार दीजियो। देव ने हुक्म दियो काला गोरा भेरू को, जिसने जाता कोई देर नहीं लगी। काला गोरा भेरू ने कहा देव ने भेजा मैं आया। राय ज्यादा बूढ़ा जी मेरे को हुक्म दे फरमाओ, तुम कहो तो तुम्हारी जंजीर की कड़ी कड़ी तोड़ जाए।
तुम कहो तो ले चले जंजीर सहित ही गढ़गोठा में। भूणा कहता है कि हमारा कहना तो यही है भाई भेरुओ, जंजीरा ने जल्दी तोड़ दो। काला गोरा भेरू मारी हाक, भूणा की जंजीरा की कड़ी कड़ी तोड़ दी। भूणा ने कहा हमारी फौज सावटी है भाई काला गोरा भेरू, ई राण में नित्र में चाल्यो चाल तो बाकी लार। अब छोड़ूंगो ई राण ने मैं बसू देव के दरबार। तारा दे और भूणो चलकर तारा दे के महल आ गया। तारा दे कहती है हमारा कहना मान जा दादा भूणा, छोड़ दे राण नगर को दरबार। चाल्यो जा पाट धड़ावट गोठा के माही, ताशे कोप रियो छे बाको रावजीर कदेक लेगो जीवाशु मार। भूणा ने कहा सिर खाजा वह कोई सिर की पागड़ी, और कोई बाड़ खेत ने खाए। जिस दिन राणा कहा पर्व पकावरिया मने मार लेगा, जिस दिन उल्टी गाय नार को खाए। भूणा ने तो रख गई तारा दे आपका महल में और राणा जी के दरबार चली गई। डोडीवाल ने कहा कि बाई जी ऐसे कैसे डोलता फिरो छो, यहाँ से बड़ा ग्रह की बात। तारा दे ने कहा यहाँ कौन महारा कौन सासरा है, यहाँ है हमारा पीर और बाप को राज। इस दरबार में जल्दी देरी से आने की क्या है हमारे को लाज। बाई जा पहुंची राणा का दरबार में, जहाँ हेकारा जेकारा की बातें हो रही थी। जहाँ बैठे थे सारे उमराव, वहीं पे बेटा था तारादे का पति सूरजमल सोलंकी सरदार। फिर तारादे ने कहा था कि राणा जी से कि दादा भूणा ने आपके घोड़े के पैर नहीं काटे, नहीं ही काटी थारा चलता चलता हुआ ऊँटों की कनात। जिस दिन आपको पकड़कर समुद्र के दूसरी पार रोमी राजा ले गया था, उस दिन आपको दादा भूणा ही छुड़वा कर लाया था। आपके लिए उन्होंने समुद्र में ही जान लगा दी थी। उन्होंने ही आपको लाकर राण में रखा था, नहीं तो आपको वहीं पर मरना पड़ता। आज तो आपने भेज दिया वह जंजीर में जुड़वा कर। उस दिन कहाँ गया था आपका यह सब उमराव? अगर धीरे धीरे बोलूंगी तो दादा राव जी आप सुनेंगे भी नहीं, और जोर से बोलती हूँ तो दरबार में मेरा पति बैठा हुआ है। या तो मुझे दादा भूणा को आंखों से बता दे, नहीं तो उनके वास्ते प्राण दे दूंगी। दादो भूणो इस राण में बहुत जबरा था, वह तो आपके राण में चौड़ा कहा बजड़ किवाड़ था, जिसको आज आप मरवा रहे हो। पर आपको फिर बाद में याद आएगी। तारादे ने कहा मैं हाथी दांत को चूड़ो उतार फेंक दूं दादा राव जी, या फेंक दूं सिर का सुहाग, या तो मेरा वीर आंखों से दिखा दो, नहीं तो आपके सामने मरूली कटारी खार। राणा जी तारादे से कहा कि तेरी बोली से तो मुझ में भी जादू कर दिया। भाई तारादे मेरे नैनों में से नीर ढड़क आया। यदि आपको जीवित मिल जावे तो छुड़ा कर लाओ आपके भूणा वीर को। फिर भाई तारादे वापस आई, दरबार से जा पहुंची आपके महल और भूणा जी से ये सब समाचार सुनाया। भूणा जी ने कहा नगर बुलाओ फेर दे भाई तारादे। भूणा जी ने कहा नगर बुलाओ फेर दे भाई तारादे। इस शहर में से बुला ला मंगल गानी नारियां। मैं तो खेड़ा चौसला में जाऊंगा और आपको ओडा जाऊं राय दखन का चीर। तारादे ने कहा मैं तो बिना नमक वाली सब्जी हूँ दादा भूणा, इस राण में नहीं सरजा मेरे जामन जायो वीर। आज तो आप पहना जाओगे, परंतु हमारी 22 सांझ कंवर का ब्याह होगा, जिस दिन मुझे कोहन पहनाएगा राज दखन का चीर।
भूणा जी ने कहा, अल्लूणी नहीं सर जी, भाई तारा दे इस राण में तेरा भाई है भूणा सरी को वीर, गोठा में पीला चावल भेज दीजियो। भाई तारा दे आपको मेहदू जी व देव सवे आकर पहनाएंगे राय दखन का चीर। तारा दे ने कहा कि दहेज में गुजर नामक जाति को तो गायों व भैंसें देते हैं, संबंधी राजी हो जाता है। सांझ कंवर से शादी करने आएंगे जैसलमेर का भाटी और दहेज में नांदेरा का हाथी मांगेंगे। भूणा जी ने कहा, आप हुक्म करे तो इंद्रलोक से उतार लाऊं ऐरावत नाम का हाथी, या कजली बन के हाथी को घेर कर ले आऊं। सांझ कंवर के दहेज में इतने हाथी दे दूं जो नहीं माएंगे। भाटिया की वाली जैसलमेर नगर में बुलावा दे दिया। भाई तारा देह ने बुला लिया राण का सब नर नारी, राणा जी भी बुला लिए। भूणा जी ने बाजार जाकर राई दखन का चीर और खरीद लिया। उसकी ही कोर से हीरा मोती जड़वा दिए, बीच में सोना की है धारी। ऐसी उन्होंने पैरावनी दी जो राण सरा रही सारी। तारा देह ने आरतियां उतारी कि मोतियां से थाल भरकर भूणा ने आरती में 50 मोहरें डाली, जिसमें नारायण का अब है। इसका आगे यहाँ से 7वां अध्याय समाप्त हुआ। 8वां अध्याय का महत्व चालू है, जिसमें नारायण का राज तिलक जेतु को मायरा पहनाना, तारादे का मायरा पहनाना और नारायण का बेकूट जाना, बिल्या कहा कोट काटना की कथा है। अब भूणा जी से चलने वाली तब फौज तैयार कर ली। 2 हाथी सफेद, एक दुर्गपाल हाथी, एक चंदन हाथी और सांडियां व ऊंट खजाना को लेकर भूणा जी फौज निकली। रान से घोड़ा का घमासान फौज तो गोठा के रास्ते में रवाना कर दी और भूणा राणा जी से मिलने चला गया। तारा देवी भी उनके साथ थी। फिर जा पहुंचे राणा जी के दरबार में, जहाँ बैठे थे उमराव। उन्होंने खड़ा होकर भूणा जी से मंजीरा किया। बाके राव ने कहा कि आओ कंवर खांडेराव जी, बैठो जाजम पर। आज आप गोठा में जा रहे हो, फिर हमसे कब आकर मिलोगे? हम तो 1-2 बरस के मेहमान हैं, फिर पीछे से तो आप ही रखना सारी रान में। तारा दे कहती है कि बोर घोड़ी पे तबेला प्यारा लगता है दादा राव जी, दादा भूणा से प्यारा लगता है आपका दरबार। आज भूणा गोठा जा रहे हैं, वह ले जा रहे हैं 100 हाथियां का पान। फिर राव जी ने कहा कि रहने वालों को तो भगाऊंगा नहीं तारा दे, और जाने वाले को वापस मोड़ कर नहीं लाऊंगा। इस समुद्र में मोती बहुत है, जिनको चुगने वाले भी लाखों करोड़ों हंस है। भूणा जी निकले राजा के दरबार से है, और भाई तारा देव भी उनके साथ थी। राण में से 3 उमराव ही भूणा जी को मारने की योजना बनाकर आगे रानी भटियाणी की बावड़ी पर जा बैठे। बांकोराव जी भूणा जी को दरवाजे तक पहुंचाने आया। भूणा जी ने कहा कि अच्छी तरह रहना बांका राव जी, अच्छी तरह रहना सारी पड़ियारा की राण। मेरे से काम पड़े तो फिर मुझे याद कर लेना। भूणा जी की बातें याद आ गई, जिससे राणा के नैनों में से आंसू निकल आया। राणा जी वापस आ गए। तारा दे और भूणा राण के दरवाजे आ गए। वहां पर भूणा के घोड़े और अश्वार खड़े थे। तारा दे कहने लगी, भूणा जी में समाचार, 3 शत्रु तेरे आगे गए हैं, जिनके साथ सूरजमल बना है, और उन्होंने रानी भटियाणी की बावड़ी पर तुझे मारने का प्लान बनाया है। अगर तेरे को मार लेंगे तो मुझे वापस कौन कहेगा? समाचार भूणा ने कहा, ध्रुव का तारा हिल जाए। भाई तारा दे इस धरती से
सूर्य सुमेर डिग जावे, बेल जूड़ी राल दे, धरती पे धान उपजना बंद हो जाए। जिस दिन बूढ़ा मरेगा, जब उसको देखना जिस दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बूढ़ा जी ने कहा, आप कहे तो भाई तारादेव में जाता जाता उनके शरीर से शीश को दूर कर जाऊं। तारादेव ने कहा, निका जाना दादा भाई बूढ़ा, रानी बठियानी की बावड़ी पर बैठे हैं। तुमको मारने वाले भीम सिंह सोलंकी का बेटा भी गया है। उनके साथ शत्रुओं को मारते समय ये मत सोचना कि तारादेव का क्या होगा। मैं तो सूत काट करके ही अपना पेट भर लूंगी। बूढ़ों ने कहा, हाथ जड़े कीड़ा पड़े मारे कोड झेड़े, तन माई भाई धर्म का जवाई ने मारने से मोटे पाप लगते हैं। फिर दोनों भाई बहन मिलकर एक दूसरे को अलग हुए, जिसके नैनों से मोती सा नीर झलकता है। बूढ़ा ने कहा, खुश रहना बहन तारादेव, आज छूट गया मेरा समुद्र घर से बास, और सामरिया जीर्ण कश रखे है। महारावत को बूढ़ो हो गया बोर घोड़ी पे असवार। आपकी फौज तो चलती कर दी गोठा के रास्ते में, अब छोड़ दी पडियार की राण। तारादेव कहती है, फट जाना रे डूंगरे बदनौर का, आज दादो भुणो जावे छे इसके देश में। मुझको गोठा तक दादा भुणा की पीठ दिखती रहे। भुणा आ गया रानी बठियानी की बावड़ी पे। वहां पर तीनों उमराव बैठे हुए मिले। कालू मीर पठान, सरवाड़ का दिया जोध, सांवर का और सोलंकी बन्ना भी उनके साथ था। उमरावतों ने कहा कि हमसे है। राणा जी ने कहा कि गुणा जी राण में ही बड़ा हुआ है। खांडेराव जी आज वह राण में से जा रहा है, जिसको आप कांकड़ताई पहुंचाना। बूढ़ा जी ने कहा कि आप आए तो बैठो और हाथ मुंह धो लो, अमल पानी कर लो, बाद में पूछेंगे राजी खुशी का समाचार। कालू मियाँ, दिया जोध का और सोलंकी सरदार, ये तीनों पानी पीने बावड़ी के अंदर चले गए। बूढ़ा ने बावड़ी के पास ही शिल्ला सिरकाई और बावड़ी का मुंह बंद कर दिया। बूढ़ा जी ने उन कहा, घोड़ा की पूछे काट काट कर राण में भगा दिया। उमराव कहने लगे, आज हम तीनों को जिंदा छोड़ दो। आज से ही हम राव जी के नौकरी नहीं करेंगे। अगर करी तो हमको खाजा पीर की सौगंध है। बूढ़ा जी ने शिल्ला दूर कर दी। बूढ़ा के हाथ में तलवार थी। बूढ़ा जी ने कहा कि हे कालू मियाँ बगड़ावत, कहा बालक तूने ही मारे है, उनके बदले में तेरा नाक और कान काटूंगा, जीव से तो नहीं मारूंगा। तब पहले का तो तुमसे बैर ले लूं। कालू मियाँ का नाक और कान काट लिया। दिया जोध का हाथ काट दिया। सोलंकी की मूंछ काट दिया। फिर बूढ़ा जी ने कहा कि यह तुमको हम सेनानी दे जा रहा हूँ, इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर कालू मियाँ से कहा कि हे कालू मियाँ, तुम मुझे मारने की ही राणा को बहुत ज्ञान बताते थे, इसलिए किए आपके यह निशान। अब तुम चले जाओ। पडियारा की राण। तीनों उमराव राणा के पास चले गए, जो सिर पर जीन लेकर गए थे। राणा ने कहा कि यहाँ तो हाथों से चूड़ी पहन लो, हाथों में चूड़ी पहन लो। दिया जोध का हाथी दांत की, या बैठ जाओ बाणिया हवाली हाट। मैं लाख के घोड़े की पूंछें कटवा लाया मेरे तबेले में दाग। दिया जोध ने कहा कि चूड़ी क्यों पहनाते हो दादा, हाथी की क्यों बैठाते हो बणिया वाली हाट। पहले कनक महल से आपकी रानी को बगड़ाउत ले गए थे, उनके जाया ही तो यह है।
उनसे कम नहीं है। बूढ़ा जी की फौजा रानी भटियाणी की बावड़ी से चली गई और बगड़ावतों की देवलिया के पास आ गई। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। अब आगे है कथा बूढ़ा जी और माता सलवण का मिलाप। जय हो।